हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। तो जितनी भी नेगेटिविटी है इस साउंड से वो नेगेटिविटी चली जाती है, और साथ साथ में यदि कोई बैक्टीरियाज भी होते हैं उनको वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिंगिंग बाउल का बहुत ज़्यादा महत्व है किसी भी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, या आप कोई हीलर हो तो आप ये ज़रूर परचेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कल किसी ने कमेंट बॉक्स पे लिखा था कि मैडम मुझे 919 तो नहीं, मुझे 191 ज़रूर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स नंबर हमेशा हमें गाइड करने के लिए हमारे आसपास होते हैं। वो हमें नंबर के माध्यम से, कई बार हमारे लिए किसी सिचुएशन में एक बटरफ्लाई के माध्यम से, बटरफ्लाई के कलर के माध्यम से हमें मैसेजेस देते रहते हैं। 191 का यहाँ जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी संदेश प्राप्त कर रहे हैं वो अपनी कल्पना के अनुसार आप मत सोचिए कि ये सारी मेरी कल्पना है, उसी कारण मैं रिसीव कर रही हूँ। स्वर्गदूत आपसे स्पष्ट और जोर से बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपसे इनर टॉक करते हैं, कई बार वो आपको, आपका यदि फ्रिक्वेंसी बहुत लो वाइब्स को भी सुनने के लिए रेडी है। जब हम लोग आध्यात्मिक जर्नी पर जाते हैं हम बहुत लो वाइब्स को भी हम कैच कर लेते हैं। तो फेरी मदर बता रही हैं कि वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से बहुत कुछ बता रही हैं, वो आपको आगे के लिए समझा रही हैं, और कुछ बातों को वो बहुत लाउडली बताना चाहती हैं, क्योंकि वो आपको क्लियर कुछ मैसेज देना चाहती हैं जिसको आप सुन नहीं रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो आपको एनकरेज करना चाहती है। इस समय आप अपने रिश्तों में अधिक ज़्यादा सक्रिय हो गए हो। उनका ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा रिश्तों में सक्रिय होने से भी आप अपने सोल पर्पस से दूर हो जाते हैं। तो उनका यही कहना है, वो आपको मोटिवेट करना चाहती हैं। अपने प्रियजन की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में ही मैक्सिमम टाइम दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये उनका कहना है। ये भी वो कहना चाहती है आपकी वर्तमान परिस्थितियों में परिणाम स्वरूप आपकी आत्मा का विकास तो हो रहा है और आप कुछ अनुभव भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे हैं। तो स्वर्गदूत आपको सहारा देना चाहते हैं, जिसको हम लोग एंजल्स कहते हैं, है ना। तो एंजल्स, देवदूत आपको सहारा देना चाहते हैं और वो आपसे बहुत कुछ बातें कर रहे हैं इस समय। 191 बताकर वो आपको बताना चाहते हैं कि अपने उद्देश्यों को और अपनी भावनाओं को, दोनों को अलग अलग रखो। भावनाएं आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, उद्देश्य ईश्वर के लिए ज़रूरी है। तो ये मैसेज थे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में यहाँ मैं आपकी नहीं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, नहीं मैं आपकी किसी बात की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ फेरी मदर्स की, और फेरी मदर्स आपको कुछ बताना चाहती हैं। फेरी मदर्स आपको जो देवदूत के आपको संदेश आ रहे हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और ये आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपसे बताऊं कि फेरी मदर आपके लिए क्या कहना चाहती है। फेरी मदर जो होती हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती है। तब तक मैं आपको बता रही हूँ, तब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फेरी मदर जो होती हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, जो जीवन में आपकी पॉजिटिविटी भरती हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, देखो ना, जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो हमेशा इंस्पिरेशन का कार्य करती हैं आपके लाइफ में। वो हमेशा वो आपके अकेलेपन में आपसे ज़्यादा बातें करती हैं। यदि आप कभी बगीचे की सैर करने जाते हो, या आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो, या आप दुखी हो, उस समय वो आपको नॉक नॉक करते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको हमेशा प्रेरित करते हैं पॉजिटिविटी में जाने के लिए, वो हमेशा प्रेरित करते हैं आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए। और वो हमेशा ये बताते हैं कि अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान दो। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, उनका सामना भी करना है, लेकिन अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना ही आपका मेन उद्देश्य है। तो फेरी मदर हमेशा आपका आत्मविश्वास बनाए रखने का कार्य करती हैं।
हमेशा पॉजिटिव पहलुओं की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करती हैं। वो हमेशा आपसे कहती हैं प्योरिटी बनाए रखो। वो हमेशा कहती हैं खुश रहो। वो हमेशा कहती हैं कि प्रेम पूर्वक और सद्भाव के साथ जीवन जियो, ग्रैटिट्यूड शो करो। वो हमेशा कहती हैं कि प्योरिटी जितनी बना के रखोगे या अपने इंटेंशन में प्योरिटी रखोगे तो जीवन में आप वही चीज़ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपके निर्णय ही आपके जीवन को यहाँ पर संभालते हैं। तो पॉजिटिव जो आपका ऑरा है या पॉजिटिविटी है आपकी, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट करते हैं। जीवन के उद्देश्य उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आपसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया हुआ है प्रोटेक्ट योर ड्रीम, सेलिब्रेशन और क्या है प्रीशियस टाइम। तो वो आपसे कहना चाहती हैं कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय अपने आप को किसी ऐसी उलझन में मत उलझाओ जिससे कि आपका वक्त जो इस समय आपके सोल के लिए बना हुआ है, सोल पर्पस के लिए बना है, उससे आप दूर हो जाओ। क्योंकि वक्त किसी का रुकता नहीं है, वक्त आता है चला जाता है, बट कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं या हमारे काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उस समय हम उनको ज़्यादा महत्व देते हैं न कि हमारी चीज़ों को। तो यहाँ पर फेरी मदर आपको रियली 191 की एनर्जी यहाँ शो कर रही हैं। जिसने भी 191 की एनर्जी की बात की है, आज रीडिंग जो है बिल्कुल 191 को लेकर ही किया जा रहा है। और यहाँ फेरी मदर बता रही हैं कि अपने सपनों की रक्षा करो, अपने सपनों को छोड़कर आगे मत बढ़ो। फेरी मदर यहाँ यही कहना चाहती है कि आपके अनमोल हैं सपने, उनकी रक्षा आप कैसे करोगे? उन पर कार्य करके, उन पर विश्वास करके। वो आपको कुछ आपकी तैयारी के लिए मदद देना चाहती हैं। वो आपके बहुत दिल के करीब है। जो फेरी मदर्स हैं या एंजल्स हैं वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप अपने सपनों को किसी को भी तब तक मत बताना जब तक कि उस पर आपको भरोसा ना हो जाए, क्योंकि जब भी आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ोगे आपके जीवन के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो उनको संजो कर रखो, उनको संभाल कर रखो जब तक कि आप अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच जाते। आप अपने आप को सुरक्षित करो और सही समय का थोड़ा सा इंतज़ार भी करो। कोई आपके अपने कुछ करीबी लोग भी हैं जो आपसे गहरी इच्छाओं के द्वारा या आपके सपनों को बताते हैं, तो कई बार आप भी अपने सपनों को प्रकट कर देते हैं। तो फेरी मदर कहती हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत विश्वास के साथ स्टैंड करते हैं, आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्रेम है। आप परियों से अपने सपनों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने सपनों को, जब भी आप गार्डन में जाओ, आप एक बर्ड की आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कंटिन्यूस चू 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 कर रही है। तो ये हमारी फेरी मदर है जो हमें कुछ बताना चाहती है। बर्ड रूप में आती हैं, बटरफ्लाई रूप में आती हैं। और आज इस बर्ड का साउंड सच में आपकी फेरी मदर आसपास होने का संकेत देता है। जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे ना, आप थोड़ी देर बाद अपने आसपास बटरफ्लाई देखेंगे, थोड़ी देर बाद आप इस तरह से बर्ड्स की चौपिंग देखेंगे, क्योंकि फेरी मदर किसी भी रूप में आ सकती हैं। वो आपको कुछ कहना चाहती है, अपने सपनों के बारे में आपको बताना चाहती हैं कि आपके जो सपने हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप बहुत उच्च उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले हैं। वो आपको सभी प्रकार के कार्यों में वो मार्गदर्शन देने वाले हैं। कुछ आपको शारीरिक संकेत भी मिलने वाले हैं। आपकी अंतरात्मा को ये एहसास होगा कि फेरी मदर आपके आसपास है। तो यहाँ आपको फेरी मदर बताना चाहती हैं कि आपकी जो अंतरात्मा है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और जिसकी अंतरात्मा शक्तिशाली होती है वो डिवाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। मेरे प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ यही बताना चाहती हैं वो कि इस दौरान आपका वो मार्गदर्शन कर रही हैं। हर बार आपको जो संकेत दिए जाते हैं एंजल्स नंबर को लेकर, वो हमेशा इस बात को संकेत देती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप जिस सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, आप एंजॉय करोगे। तो अपने सपनों की तरफ भी ध्यान दो, है ना। कुछ लोगों ने सिर्फ रिलेशनशिप को बहुत प्रायोरिटी में डाल के रखा है। तो यहाँ पर आपको यही आपको फेरी मदर बताना चाहती हैं कि जीवन में
फैरी मदर आपके सपनों को साकार करना चाहती हैं, वो आपको आनंदित करना चाहती हैं। उन्होंने आपको जो सपने देखने के लिए दिए हैं वो आपके खुशियों का कारण बनेंगे, एन्जॉयमेंट का कारण बनेंगे। तो वो यही कहना चाहती हैं कि इस समय जो आपके सपने हैं उसको आप होल्ड करो। यहाँ फेरी मदर और बोलना चाहती हैं कि एक उत्सव का माहौल बने आपके जीवन में, तो तैयार हो जाओ। किस लिए तैयार हो जाओ? जश्न मनाने के लिए, नाचने गाने के लिए, आनंदित होने के लिए। तो कुछ चीज़ों को आपने यदि नियंत्रित करके रखा हुआ है या आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हुए हैं, तो प्लीज़ इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। नाचने के लिए तैयार होना होगा, उत्साह में तैयार होना होगा। हाँ, यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपको नेचर के बीच में नंगे पाँव जाना होगा। मतलब यदि आप घास पे चलते हैं तो बिना पैरों के, बिना चप्पलों के चलेंगे आप, ताकि आप ग्राउंडेड हो जाए। जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपके आसपास की नेगेटिव वाइब्स हैं, और यदि आपको कुछ ऐसा तकलीफ़ हो रही है तो वो तकलीफ़ें ग्राउंड हो जाएंगी। ठीक है, वो जो घास की एनर्जी होती है ना, वो सारी नकारात्मक चीज़ों को छीन लेती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, और शायद इसीलिए आप हंसना भूल गए हैं, या आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति चल रही है जहां आप हंस नहीं पा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जीवन को जी नहीं पा रहे हो, है ना। तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। तो फेरी मदर कहना चाहती हैं कि रोज़मर्रा की नीरस भरी जो ज़िंदगी होती है, या एक मशीन जैसी लाइफ होती है। ओ माय गॉड, अब ये डॉगी भी आ गया। मतलब कितने सारे फेरी मदर ने मेरे आसपास एंजल्स छोड़ के रखे हुए हैं, देखो, है ना। तो जस्ट इग्नोर यदि पसंद नहीं है आवाज़ तो। यह फेरी मदर आपको यही बताना चाहती है कि कुछ आपके दोस्त हैं जो आपको बुला रहे हैं, कुछ आपकी परियां हैं जो आपको कॉल कर रही हैं। एक्चुअली ये जो आपने ड्रीम देखा है ना, ये आपकी प्योरिटी का फल है। क्योंकि सभी लोग अच्छा नहीं सोच सकते हैं, सभी लोग अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और यदि आपके दिल में अच्छी चीज़ें हैं तो ये आपका रिवॉर्ड है, और ये रिवॉर्ड देता है ईश्वर, ये रिवॉर्ड देते हैं देवदूत, है ना। तो यहाँ पर जो फेरी मदर है वो देवदूत के रूप में आपके लाइफ में है। क्या आप में से कई लोगों का जन्मदिन आ रहा है या जन्मदिन आने वाला है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, या कुछ लोगों का बर्थडे है इसी मंथ, या फरवरी में, या मार्च में, ये भी सुनाई दे रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे दोस्तों को बुलाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कुछ लोग कपड़े तैयार कर रहे हैं पार्टी के लिए। मतलब ऐसा कि कोई निमंत्रण है आपके घर में, सेलिब्रेशन का माहौल है, या तो एंगेजमेंट हो रही है, या तो बर्थडे पार्टी हो रही है, कुछ ऐसा है जो आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं, ये मैसेज आ रहा है। तो आपको ये महसूस हो रहा है, खुशियाँ भी महसूस हो रही हैं, एक दुख, एक दर्द, एक अपने जगह स्टक होना, लेकिन फिर भी अंदर एक उत्साह का महसूस करना, और इसकी ज़रूरत है ना। कई बार जीवन यदि ढर्रे जैसे चल रहा होता है, या जीवन एक जैसे ही पटरी पर चल रहा होता है, तो जीवन में उत्साह का होना, उस उत्साह को एंजॉय करना, ये भी ज़रूरी होता है। तो एंजल्स फेरी मदर्स यहाँ पर यही कहना चाहती है कि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है। इसको इतना ज़्यादा किसी एक काम पर ही रखकर फोकस न करें, बल्कि अपने सभी कामों में अपने वक्त को डिस्ट्रीब्यूट करें। कुछ लोग अपने खाने के टाइम को स्किप कर दे रहे हैं, कुछ लोग जो अपनी रीडिंग करते थे वो रीडिंग करना छोड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने एंजॉय करते थे वो एंजॉय करना छोड़ दे, कुछ लोगों को डांस पसंद है वो डांस करना छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद थी या म्यूज़िक पसंद था, उससे आप दूर होते जा रहे हैं। तो अपने काम में इतना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त कर दिया है कि आपका टाइम कुछ चीज़ों के लिए ही इन्वॉल्व होता जा रहा है, ये कुछ चीज़ों में ही लगता जा रहा है। तो भरपूर आनंद लेना जीवन का, ये छोड़ दिया है। एक्चुअली आप थोड़ा सा जन्म जो लिए हैं ना, आनंद के लिए लिए हैं, एंजॉय करने के लिए लिए हैं। क्योंकि एक प्योरिटी जो होती है वो काफ़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। जिसने कोई तप किया है, जिसने बहुत डिवाइन के प्रति अपनी श्रद्धाएं जताई हैं,
ताकि आप पृथ्वी पर अपने समय को भरपूर लाभ ले सकें, जीवन को उद्देश्यों को लेकर जी सकें। एक जादुई उपहार है आपका जश्न मनाना और उम्र के साथ साथ अपनी जो नॉलेज है वो दुनिया को देना, और आप बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हैं। तो आपके पास जो समय है उसको सीखने में भी लगा रहे हैं आप लोग। इस समय जो आपका ज्ञान है वो बहुत अनमोल उपहार है। आप में से कुछ लोग जो एक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, या आप कोर्सेस करना चाहते हैं, या अपने आप को कुछ अपडेट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं कुछ परिस्थितियों के कारण, तो फेरी मदर यहाँ कहना चाहती हैं कि प्रेशियस टाइम है आपका। शायद आपको लगता है कि आपके पास जो सब काम करने के लिए है वो कभी कभी पर्याप्त है, लेकिन समय पर्याप्त नहीं है। तो आपको ये करना होगा, लेकिन समय के प्रति हमारा नजरिया ही हमें तय करना। ये हमें फेरी मदर कुछ एडवाइस भी दे रही हैं यहाँ पर, कि जीवन को हर चीजें प्रभावित करती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ दुनियादारी में ही चले जाते हैं तो हम खुद अपने ऊपर एक पाबंदी लगा लेते हैं और महसूस नहीं कर पाते हैं उस इंसानियत को, महसूस नहीं कर पाते हैं खुशियों को, महसूस नहीं कर पाते हैं अपने स्वयं के कुछ लाभ के क्षणों को, और हम एक गुलाम की तरह, एक ट्रैक की तरह जी रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर फेरी मदर आपको यही बताना चाहती है कि समय के भीतर आज़ादी का अनुभव करना भी एक खूबसूरत एहसास है। ब्यूटीफुल लाइन है ना ये वाली, कि हमारे बिजी शेड्यूल में स्वयं के लिए वक्त निकालना कितना इम्पोर्टेंट है, यही शायद बताना चाह रही हैं वो। क्योंकि ये कार्ड हमें संकेत दे रहा है कि आपको जल्दी ही एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलने वाला है। दूसरों के समय का सम्मान करना भी ज़रूरी है। क्या आप हमेशा देर से पहुंच रहे हैं, या फिर आप लोगों को डिले करवा रहे हैं, या आप क्या किसी के वक्त का आप इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं ऐसी कुछ शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन यही कहना चाहते हैं, किसी चीज़ के गुलाम मत बनो। यहाँ फेरी मदर आपसे यही कहती है, समय के भीतर आज़ादी का अनुभव करो। ये खूबसूरत एहसास है, इसको लेकर जियो, जीवन में आनंद को भी लेकर आओ, है ना। ट्री विजडम की यहाँ बात की जा रही है। अपनी करंट सिचुएशन में जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की भी कोशिश करो। हमेशा दुख रहना, दर्द में रहना ये आंसर नहीं है। कई बार हम कोई चीज़ों को लॉस कर देते हैं तो हम बहुत दुखी रहते हैं, या बहुत चिंता में रहते हैं, या फिर कई बार हम लोग कई चीज़ों को, जैसे हमारे हाथ से कोई चीज़ें घूम जाती हैं तब हम बहुत परेशान रहते हैं, या हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तब हम बड़े दुखी और कष्ट में रहते हैं, या हमारे पार्टनर यदि किसी बात को लेकर परेशान है, या हमारे आसपास के लोग कोई नेगेटिविटी डाल रहे हैं तो हम बड़े दुखी और परेशान रहते हैं। तो यहाँ डिवाइन यही कहना चाहते हैं, ये जो ट्री विजडम की जो बात की जा रही है, ट्री विजडम का मतलब ही यहाँ पर है कि ऐसी प्योरिटी जो आपको पेड़ पौधे से, नेचर से आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो डिवाइन ने तय की है। आपको इंस्पिरेशन दिया है, आपको जीने का एहसास दिया है, आपको खुश रहने का मौका दिया है। पर कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं, वर्तमान स्थिति में जो भी निपटने का हमारे लिए रहता है, चैलेंजेस रहते हैं। आपको बांसुरी की ध्वनि सुननी चाहिए, यहाँ डिवाइन ये बता रहे हैं, और बांसुरी की ध्वनि से आपको बहुत सारे आंसर्स प्राप्त होंगे। आपका जो संबंध है वो पेड़ पौधों से है, तो पेड़ों को लिपटना या पेड़ों को टच करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है ट्री से भी आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और आप जो है कुछ ध्वनि की बात करें या कोई वाइब्रेशन की बात करें, कुछ ऐसे वाइब्रेशन, कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो आपके आसपास हैं, या वृक्ष हैं जो आपके आसपास हैं, वो जो आप पेड़ों को गले लगाना जो रहता है, या आपका जो शारीरिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा पेड़ों से है। आप या तो पेड़ों को रोज़ जल देते हैं, रोज़ पेड़ों को बातें करना, उससे आपकी ऊर्जा और ज़्यादा एनहांस होगी, ये बताया जा रहा है। अब हर पल थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ी सी कल्पना करते हैं,
और अपने सपनों को सजाते हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर होती है, आपकी इंटेंशन में हमेशा प्योरिटी रहती है। इसलिए वृक्षों के साथ संबंध रखना या फिर अपनी खुशियों के बारे में सोचने की जगह दूसरों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचना, ये सब ज़्यादा काम है आपके लिए। जैसे शरद ऋतु है ना, या फिर अभी बसंत ऋतु आ रही है, पेड़ पौधों का खिलना, नए नए फूलों का आना, वृक्षों से ज्ञान प्राप्त करना, पक्षी, कीड़े, जानवर, है ना, ये इनसे आपका बड़ा वो संबंध है, ये नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ये आपके आसपास आती रहती हैं और आप कई बार इन स्थितियों से या इन लोगों से दूर हो जाते हैं, इसलिए आपकी प्रगति में बाधा आ जाती है। तो आपका यहाँ पर यही बताना है कि आपकी परिस्थितियों में जो भी आप फेस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा अपनी प्योर इंटेंशन के साथ अपनी प्योरिटी को आप ईश्वरीय या फिर ईश्वर के द्वारा दी गई हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ जितना ज़्यादा आपका संबंध स्थापित होगा, उतना ही आप अपनी इच्छा पूर्ति कर पाएंगे। इच्छा पूर्ति में आपको नए नए साधन प्राप्त होंगे, आपको मदद मिलना आरंभ हो जाएगी, क्योंकि आपके इरादे बहुत शुद्ध हैं, आपकी इच्छाएं बहुत प्यारी हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं आप। यहाँ पर फेरी मदर यही बताना चाहती हैं कि आमतौर पर आपको खुश रहना, ये खुश रहने को ज़्यादा मैसेज किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, बहुत बल दिया जा रहा है कि आपको एंजॉय करना है। बहुत हो गया दुख रह के, बहुत हो गया कष्ट में रह के। हर चीज़ें परमानेंट नहीं है, हर चीज़ें आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली हैं। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कंज्यूमेबल आइटम होती है, कुछ चीज़ें कंज्यूम होती हैं, उसके बाद वो समाप्त होती है। आप एक सोप बार ले लो, सोप बार कितने दिन आपके साथ रहता है, वो जैसे ही यूज़ हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। जिस प्रकार से आप 10 किलो चावल ले आओ, 10 किलो चावल ख़त्म हो जाएंगे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपको नया लाना है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं आमतौर पर स्थायी नहीं होती हैं, वो हमेशा ख़त्म होती है। जो चीज़ें ख़त्म होती हैं उनके प्रति लगाव रखना, ये आपके लिए कष्टदायी रहेगा। तो प्योर इंटेंशन जो आपका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को, दूसरे की इच्छाओं को आप बहुत कद्र करते हैं, सभी के हित में कार्य करते हैं, और फेरी मदर भी तो यही करती हैं। तो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनना होगा। अगर आपको सही लगे तो आप अपनी इच्छाओं को और भी शक्तिशाली बनाइए, और इच्छा पूर्ति के लिए देवी का आवाहन करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर फेरी मदर एक बात और कह रही हैं कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करना चाह रहे हो, आप एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहे हो, या तो फिर आप सच में बहुत ज़्यादा बिजी हो। लेकिन कितने भी बिजी हो, यहाँ फेरी मदर यही कह रही है, कितने भी बिजी हो, लेकिन आपको अपनी अंकुरित करना ही होगा। जैसे आपने मूंग की दाल भिगाई, फिर बाद में उसको सोक किया, सोक करने के बाद उसको छान लिया पानी को, फिर बाद में आप उसको अंकुरित करने के लिए रखते हैं, तो उसमें एक नई कॉम आ जाती है, और वो कितनी पौष्टिक होती है। सोचो, वही हमारा यदि नाश्ता बन जाए तो कितना पौष्टिक है। तो आपको कुछ इस तरह से पौष्टिक खाना खाने के लिए भी बोला जा रहा है। तो ये तो खाने की बात हो गई कि भाई हम पौष्टिक खाना खाएं, कि अंकुरित दालें खाएं, या हमारे जो ग्रेन्स है वो चीज़ें खाएं, या तो फिर आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि नेक दिल हैं आप, ये भी बताया जा रहा है आप बहुत नेक दिल हैं, एक सॉफ्ट इंसान है आप। आपके विचार, आपकी भावनाएं या आपके मन की जो भाव है वो बहुत प्योरिटी लिए हुए हैं, ये भी बताना चाहती हैं। वो ये बताना चाहती है एक अप्सरा की आप तरह हैं। तो अपने आप को सजाना, संवारना या अपने आप को सुंदर रखना, ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहते हैं ना, आप अपने स्वयं के बड़े प्यारे हो। हाँ, जिस तरह से एक जगह पेड़ उगता है, एक बीज डलता है, उसमें 100 बीज आते हैं, फिर उस बीज को फिर से कई अलग जगह जगह पहुंचा दिया जाता है। तो वैसे ही आपको एक बीज के रूप में यहाँ पर दिया गया है, जो प्योर इंटेंशन है वो आपका बीज है। उस बीज को प्योरिटी आपको फैलानी है, और ये प्योरिटी ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही इंसान प्योर इंटेंशन रख सकता है जिसके दिल में प्योरिटी होती है। किसके दिल में प्योरिटी है? यस, आप लोग के दिल में प्योरिटी है, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हो, क्योंकि आप हमेशा प्योर इंटेंशन रखते हो, लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए हेल्पफुल रहना, लोगों की केयर करना, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हैं।
इसलिए यदि कोई आपके हृदय के भीतर झांकेगा तो आपको एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आएगा। एक पवित्रता का आप प्रतीक हो, ये आपको फेरी मदर बताना चाहती है। आपके प्रश्न हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे इस समय प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या मैं अपने हृदय की आवाज सुनूं? क्या मैं यदि इतनी प्योर हूं तो मेरे आसपास इतनी इम्प्योरिटी क्यों है? कई बार आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता। कई बार जो अहंकारी लोग हैं या आपके मन के परे लोग हैं वो आपके आसपास हो जाते हैं। तो शुद्ध हृदय और गहरा सत्य और ज्ञान, ये दोनों चीजें आपके पास हैं। अपने हृदय की सुनो, अपनी बुद्धि की पवित्रता को आप महसूस करो, और जीवन के किसी भी चुनौतियों का यदि आप सामना कर रहे हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति जो आपके अंदर कोमल भाव है, जो दया है, करुणा है, उसको आप बनाए रखो। लेकिन ये सब करते करते कहीं आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, उसमें उलझ के नहीं रह जाना है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। और जब प्योर सोल किसी नेगेटिविटी को झेल रहा होता है तो उस समय उसके अंदर नेगेटिविटी का भी वास हो जाता है या फिर वो संपर्क करते हैं। तो अपने हृदय की जो आपकी कोमलता है, पवित्रता है, या दिमाग में पवित्रता है, उसको बनाए रखो, क्योंकि आप एक अलग प्रकार के इंसान हो। और फेरी मदर ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती है। और फेरी मदर यहाँ यही बताना चाहती है कि ऐसे प्योर इंटेंशन वालों के साथ या ऐसी प्योरिटी के साथ वो हमेशा अपना संबंध बनाए रखते हैं। चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आपके पशु पक्षियों के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं। कई बार आपके जो पैट्स होते हैं वो आपको गले लग जाते हैं, या आपके पैट्स आपसे बड़े प्यार करने लग जाते हैं, तो वो फेरी मदर उनके थ्रू आपसे कनेक्ट करती हैं। वो आपसे बातें करते हैं, वो आपको एनकरेज करते हैं, वो आपकी सपोर्ट करते हैं, वो आपको, तो वो फेरी मदर ही होती हैं जो आपको मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा इंस्पिरेशन देना चाहती है। क्योंकि वो यही कहती हैं कि आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का कार्य करोगे। तो कहने ना, एक आया था ना कार्ड जिसमें बताया था कि भाई आप एक अप्सरा के रूप में भी हो सकती हो। अप्सराएं क्या करती हैं? खूबसूरत होती हैं, वो अच्छे कार्य करती हैं, देवलोक में होती हैं। तो आप भी एक प्रकार के देवदूत या एक प्रेरणा स्तोत्र हो लोगों के लिए, है ना। और यहाँ पर ये फेरी मदर यहाँ यही बता रही है, खुशी खुशी से अपने जीवन को जीना है, खुशी खुशी लोगों को, जिस तरह से आप जीते हो उसी तरह से लोगों के दिल में भी खुशी बांटनी है, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। लोगों को भी आप जीना सिखाते हैं, लोगों को शानदार विचार देते हैं, लोगों के लिए आप एक विकल्प हो, ऐसा विकल्प जो ईश्वर का विकल्प होता है। क्योंकि आप धरती पर कई बार लोग ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, फेरी मदर को देख नहीं पाते हैं, बट वो आपको आपके विचारों से, आपके इंस्पिरेशन से या आपकी हीलिंग पैटर्न से वो हमेशा आपको यही कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ रहें। क्योंकि वो अपने आप को, खुद को चेंज हुआ महसूस करते हैं जब वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, सुकून महसूस करते हैं। वो आपके पास आने के बाद उनको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है। तो आपको भी अपनी रचनात्मकता और अपनी एनर्जी को हमेशा बनाए रखना है, आनंद में रहना है और थोड़ा सा जल्दी उठना है। अपनी प्रेरणादायक विचारों को हमेशा अपनाना है, अपनी पवित्रता और ऑनलाइन में प्रकृति, ये कुछ शब्द आ रहा है ऑनलाइन में प्रकृति। कुछ ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है आपका, या फिर आप ऑनलाइन में कुछ पेड़ पौधे खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, या कुछ बीज खरीदे हैं आप लोगों ने ऑनलाइन, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। और आप बड़े खुश हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को, या तो आपने कुछ क्रिस्टल्स खरीदे, मतलब ऐसी चीज़ खरीदे हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है और आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। उसके कारण एक जादू, एक चमत्कार होता हुआ आपको महसूस हो रहा है। और यही चीज़ें आपको प्रेरित कर रही हैं एंजल्स और फेरी मदर। कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है उन इंसानों को जो आपको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि आप एक अकेले चलने वाले इंसान हैं। आपके साथ कोई साथ दे या ना दे, सबके साथ आप खड़े हैं। आप हार्मोनी क्रिएट करते हैं लोगों के लाइफ में, आप उनके लिए ट्रेजर हैं। चाहे आप पैसा कमाने वाले इंसान हो सकते हैं, चाहे आप सपोर्टर हो सकते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। और फेरी मदर ने इस कार्ड के द्वारा ये कह दिया है कि यू आर प्रोटेक्टेड,
वो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती हैं, आपको एक शील्ड देती रहती हैं, आपको प्यार देती रहती हैं, हमेशा एक ऐसा पाथ देती हैं जैसे कि आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जाते हैं। आपको साइकिक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये फेरी मदर बता रही हैं। और ये सारी रीडिंग इसलिए करवाई हैं क्योंकि मैजिकल गेट आपके लिए ओपन हो रहा है। कौन कौन अपने मैजिकल गेट के लिए रेडी है, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस, क्योंकि लाइट पाथ आपकी राह देख रहा है। डोंट इग्नोर। परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, डेली लाइफ हमारे लिए, इसलिए तो कहते हैं डार्क पोर्शन या चैलेंजेस, ये सारी एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन बदल जाती हैं, पर वक्त निकल जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फेरी मदर कह रही हैं फाइंड बैलेंस। अपने काम पर भी ध्यान दो, अपनी रेस पर भी ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, खुशियों की तरफ भी ध्यान दो, अपनी एनर्जी में हार्मोनी क्रिएट करो, प्रोडक्टिविटी लाइफ का मेन पार्ट रखो। पावर नैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम टुगेदर, कुछ लोग आपकी राह देख रहे हैं, कम टुगेदर। फेरी मदर कह रही है उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो आपके जैसे हैं, आपके साथ हैं, जो आपको एक दुनिया दिलाना चाहते हैं, और आप ऐसे ही फेरी मदर के ग्रुप में हैं। और न्यू बिगिनिंग का टाइम है तो बिल्कुल आरंभ कीजिए अपनी यात्रा, ये फेरी मदर आपसे कहना चाहती हैं। तो बिल्कुल वक्त आ चुका है, भले ही आपके हिडन बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लाइट पाथ जब खुल जाता है, जब मैजिकल डोर ओपन हो जाता है, फिर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना ही हमारा मेन लक्ष्य होता है और आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फेरी मदर आपके न्यू रास्ते पर भी आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। एक तो ग्रुप प्रोटेक्शन आपको मिल ही रहा है, ठीक है, साथ साथ में मेन फेरी मदर भी आपकी रक्षा कर रही हैं। तो ये थी रीडिंग, और यदि आपके साथ कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ थैंक यू फेरी मदर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड शो करने से ही आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं घटने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही बराबर अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट रेडी कीजिए। थैंक यू भगवान आज का दिन दिखाने के लिए, थैंक यू भगवान आज के दिन में मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए, थैंक यू भगवान आज मेरे दिन में मैं बहुत अच्छा कर सकूं, इसकी ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू भगवान मेरे माता पिता देने के लिए, थैंक यू भगवान मेरे अच्छे पार्टनर देने के लिए, थैंक यू भगवान मेरे अच्छे बच्चे देने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे भोजन देने के लिए, थैंक यू भगवान मेरे जीवन में जितने लोग मेरे लिए लाइफ में वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं उनके जीवन में भी अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में भी अच्छा हो रहा है। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो ग्रैटिट्यूड है, वही आपका जीवन और ज़्यादा बदल देते हैं, अच्छा क्रिएट करते हैं, और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। Thank you so much and God bless you my all dear subscribers। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।